ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां शैलविन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ड्राइव के तहत आयोजित चौथे शैलविन अंतर विद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ, जिसमें 30 विद्यालयों के 125 खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में प्रेलेड स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा प्रिय पुत्री शैली शाह की स्मृति में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए शैलविन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ड्राइव एंड सपोर्ट ग्रुप कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल परिसर में चतुर्थ शैलविन अंतर विद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। टूर्नामेंट में 30 विद्यालयों के 125 खिलाड़ियों ने 30 प्रशिक्षकों के साथ भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में मोहन खंडेलवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष आगरा फाउंडर्स एसोसिएशन, उपस्थित रहे। निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इस वर्ष विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त नगद धनराशि देने की एक अनूठी पहल की है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, और मुझे गर्व है कि मैं शैली शाह का पिताजी हूँ। 4 जनवरी 2020 को ब्रेस्ट कैंसर से उनकी देहावसान हुआ। इसके बाद से ही मैंने ये प्रण लिया था कि जितना भी हो सकता है मेरे से मैं ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को, क्योंकि मेरा अपना सोच ये है कि ब्रेस्ट कैंसर उन सारे कैंसरों में एक ऐसा कैंसर है जिसको कि अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो उसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। होता ये है कि आजकल के ज़माने में ये टैबू बना हुआ है कि हम ब्रेस्ट के बारे में कोई किसी से समाज में बात नहीं करेंगे, ये बहुत है। उसी की याद में मैंने एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर एक मेमोग्राफी मशीन लगाई है, जिसमें कि टेक्नीशियन भी हमारे ही है। और वहाँ आपके चैनल के द्वारा मैं ये कहूँगा कि कोई भी जाए और फ्री मेमोग्राफी टेस्ट होगी। हर 6 महीने में मेरा कहना है कि मेमोग्राफी टेस्ट ज़रूर कराएं। और ये मेमोग्राफी टेस्ट आप 25 साल और 20 साल से लेके कभी भी आगे करा सकते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मेरी बेटिया को बैडमिंटन का शौक था, तो उसमें मैंने ये बैडमिंटन शुरू करा है। और इसके अंदर 13, अंडर 13 और अंडर 17 कैटेगरी के बालक बालिकाएँ आते हैं। और इस वर्ष से हमने इसमें कैश प्राइज भी है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलडोजर कार्यवाही पर रोक और पुनर्स्थापन की मांग को लेकर पटरी दुकानदारों ने कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। देखिए प्रदर्शन की ये तस्वीरें। यूपी के बलिया में हो रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं पटरी दुकानदारों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग और पुनर्स्थापित करने की मांग को लेकर इस भयंकर कड़ाके की ठंड में पटरी दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। गांधीनगर रोडवेज ओवरब्रिज के नीचे बुलडोजर से दुकानों को तोड़े जाने के विरोध में धरने के 7वें दिन पटरी दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर जिला प्रशासन का विरोध किया। इस प्रदर्शन के दौरान देखा जा रहा है कि वृद्धावस्था से लेकर नौजवान तक इस धरने में शामिल हैं और अपने अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चल रहे धरने के 7 दिन तक भी कोई अधिकारियों ने इन दुकानदारों से कोई वार्ता नहीं की। पीड़ितों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसी धरना स्थल पर अपनी जान दे देंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पटरी दुकानदारों को 80-80 हजार रुपए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के लोग इन्हीं दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई से इनकी दुकान तोड़कर सामान जब्ती कर रही है और कहीं दुकान भी लगाने नहीं दे रही। पटरी दुकानदार पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक पुनः स्थापित नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा, भले इस दौरान इन लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। आइए जानते हैं पीड़ित दुकानदार सुभाष चंद्र गुप्ता का और क्या कुछ कहना था। सुभाष चंद्र गुप्ता, अभी क्यों इस तरह कपड़ा कर बैठे? यहाँ जो है 8 दिन पहले ज़बरदस्ती बुलडोजर से हम लोगों की दुकान तोड़ दी गई। हम लोग की दुकान जो है चाय, मिठाई, पान, लिट्टी चोखा की दुकानें यहाँ थी। हम लोग लगभग 65 बरस से यहाँ पर थे और ओवर ब्रिज के नीचे मार्कंडेय सिंह विधायक जी डीएम साहब से कहकर सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर भेजकर जब पीछे से दुकान हम लोग के हटी तो ओवर के बीच के नीचे 1997 में विधायक जी ने शासन द्वारा हम लोगों को स्थापित की गई। 27 बरिस लगभग हम लोग को ओवर ब्रिज में हो गया, लेकिन 27 वर्षों तक
किसी अधिकारी को कोई हम लोगों से प्रॉब्लम नहीं हुआ, न प्रशासन को प्रॉब्लम हुआ। सारे लोग खुशहाल थे, इसलिए कि हम लोग ओवरब्रिज के नीचे अपने हद के दायरे में ही अपनी दुकान करते थे। हम लोगों के वजह से सड़क पर कोई यातायात बाधित नहीं थी, इसलिए प्रशासन हम लोगों से कोई छेड़छाड़ आज तक नहीं की। लेकिन पता न क्यों आज जो है 9 तारीख को ईओ साहब ने ज़बरदस्ती बुलडोज़र से दुकान हम लोगों की ध्वस्त कर दी। सरकार जो है मोदी जी, योगी जी, हम लोग गरीब को ऊपर उठाने के लिए लोन दे करके सभी दुकानदारों को कि भाई ये छोटे परिवार जो है तो सरकार से पैसा ले करके ये थोड़ा अपना दुकान भी बढ़ा करके अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाए पिलाए और सरकार का भी एमआई जो है समय पर वहन करते रहे। लेकिन अब इस समय जो है हम लोगों के पास भूखमरी की हालत में चल रहे हैं। मान लीजिए खाने का मोहताज है, बच्चे जो है पढ़ाई छोड़कर घर बैठे हुए हैं। मान लीजिए इसी से हमारे बच्चे पढ़ते भी थे और खाते भी थे और स्वस्थ रहते थे। अब इस समय बच्चे भी भूखे रहे हैं, हम भी रहे हैं, दवा भी हमारी नहीं हो रही है। हम BHU के रोगी आदमी हैं, हम अपने पैरों से परेशान हैं, हमारी दवा इलाजे भी नहीं हो रही है। दवा जो थी 1 हफ्ते की वो सब जो है हाला गाड़ी में चला गया, लाद कर इधर उधर सब फेंका गया। नई दुकानें नहीं लग रही है। आज 8 दिन हो गया, किसी अधिकारी ने मौके पर नहीं आकर कोई हम लोग को आश्वासन दिए। अब बताइए कि हम लोग अब ये समस्या फंसी हुई है कि इसी दुकान पर हम लोगों को 50,000 रुपया मिला था। अब हम लोग पैसा दे और कैसे दे, समस्या हम लोगों की बात फंसी हुई है। तो कब तक अभी आप लोग प्रदर्शन में बैठे? अब जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग रहेंगे धरने पर। हो सकता है कि भूख के वजह से तड़पते हुए हम और हमारे दुकानदार भाई, हो सकता है खुदा ना खास्ता इसी धरना स्थल पर यदि किसी की मौत हो गई तो ईओ साहब के आवास पर हमारे साथियों की लाश जो है उनके आवास पर पहुंचाने की कृपा करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ट्रक ड्राइवर को नशीली चाय पिलाकर लूटपाट करने वाले जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्य शाहिद और नाजिम को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2,35,000 नगद और 2,66,000 रुपए बैंक अकाउंट से बरामद हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बुलंदशहर में ट्रक ड्राइवर को नशीली चाय पिलाकर लूटपाट करने वाले जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शाहिद और नाजिम ने गुलावटी में कैंटर चालक को नशीली चाय पिलाकर गायब कर दिए थे 6.5 लाख रुपए। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी के फुटेज खंगाल कर गिरफ्तार किए शाहिद और नाजिम। बता दें कि 2.35 लाख नगद और 2,66,000 रुपए के आरोपी के बैंक अकाउंट से बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के गुलावटी पुलिस ने इस वारदात का सफल खुलासा किया है। जानते हैं कि एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। थाना गुलावटी में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ट्रक चालक जो कि सामान बेच करके जो पैसे मिले थे वो लेके आ रहा था और इसी बीच में एक ढाबे पे जब वो रुका तो वहाँ पे उसे 2 लोग मिले जिनके द्वारा उसको बातों में उलझाया गया और उसी के बाद फिर वो चाय वहाँ एक ढाबे में पिलाई गई। इस चाय में उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया था जिससे कि उसे नशा हो गया और उसके बाद फिर ये जो पैसे थे इस चालक के पास वो ये लोग लेके वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके थाना गुलावटी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था और आज इनके द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो पैसे इन जहर खुरानों ने चोरी किए थे उसमें से 2,66,000 रुपये बैंक में और 2,35,000 रुपये कैश इनके पास से बरामद हुए हैं और जिसके आधार पे इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, आखिर पुलिस कैसे पहुंची अपराधियों तक? इसमें जब ये घटना हुई थी मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सबसे पहले ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशे की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके बाद से जो गुलावटी की टीम है उन्होंने आसपास के फुटेज इत्यादि चेक किए जिसके
चेक करते करते एक के बाद एक CCTV देखे गए और 100 से अधिक कैमरे इसमें खंगाले गए, जिसके बाद इन अपराधियों का पता लगा और उनकी गिरफ्तारी की गई। सर कुछ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है? जो 2 व्यक्ति पकड़े गए इनका नाम शाहिद और नाजिम है। शाहिद के ऊपर 4 मुकदमे हैं और नाजिम के ऊपर 7 मुकदमे हैं। आपराधिक इतिहास के आधार पर इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसे में बाइक सवार 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर रेफर किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार 4 लोगों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CSC मुस्करा में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मुस्करा CSC से जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के धमना मोड़ के पास का है, जहां एक बाइक पर सवार 4 लोग बिहुनी गांव से वापस अपने घर एजी के लिए आ रहे थे, तभी अचानक सामने की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गए। वहीं चारों बाइक सवार गिर पड़े। बता दें तेज रफ्तार ट्रक भी उनके ऊपर से निकल गया। 2 लोग ट्रक के पहिए में फंसकर काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार 4 लोगों में से 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CSC मुस्करा पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खेमराज कुशवाहा ने दोनों घायलों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया। जानते हैं क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे ने और क्या कुछ जानकारी दी। थाना मुस्करा क्षेत्र में आज सड़क दुर्घटना में 4 पहिया वाहन और डंपर की चपेट में एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। थाना मुस्करा पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर अविलंब मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है एवं मृतक दोनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई वैधानिक की जा रही है तथा सभी वाहनों को कब्जे पुलिस लिया गया है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। रायबरेली में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने 251 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली शहर के देवानंदपुर और अय्या रायपुर मोहल्ले में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि निर्धनों की आत्मा में ईश्वर का वास होता है। हर व्यक्ति को अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद अवश्य करनी चाहिए। कंबल वितरण कार्यक्रम का संचालन युवा जिला अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए 251 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण समारोह में महासभा के महिला जिलाध्यक्ष मीता श्रीवास्तव, मुख्य संरक्षक नागेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष रविंद्र नाथ हरि, स्नेहा श्रीवास्तव, अजीत श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, देवेंद्र श्रीवास्तव, अपर्णा वर्मा, रीता श्रीवास्तव, रमेश श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, पिंटू श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव का कंबल वितरण में विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम अधिकारी गोपाल श्रीवास्तव ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं अरविंद श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा रायबरेली। कंबल वितरण का कार्यक्रम ये कायस्थ महासभा ने लिया है, सेवा कार्य है और आज हम लोगों ने देवानंदपुर में अय्या रायपुर में कंबल बांटे हैं। लगभग 250 कंबल बांटे गए हैं और अभी ठंड पड़ रही है, अभी हम लोग कंबल और बांटेंगे। हम लोग का कम से कम 2000 कंबल बांटने का लक्ष्य है। आज कहाँ कितने कंबल बांटे गए? 250 कंबल बांटे गए हैं देवानंदपुर में और यहाँ मिला करके अय्या रायपुर में। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।